आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय उठाएंगे जो कि हर परिवार के घर में, हर परिवार में ज़रूर आया होगा। जब शुरू में बच्चे का डायग्नोसिस होने से पहले, जब बच्चे में कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई दिए होंगे कि जो नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पास के हेल्थ सेंटर में या नज़दीकी हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर गए होंगे। वहाँ पर हो सकता है कि हेल्थ टॉनिक दिए गए हों कि कुछ कमज़ोरी है, आप ये दे दीजिए। इसके बावजूद भी 1-2 साल बाद जब बच्चा ठीक होता नहीं दिखाई दिया, तो फिर बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा। यही रहा ना। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। मेरे घर में हम 3 लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। मेरे बड़े भाई में जब सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो हुआ यूँ था कि उनका फ्रैक्चर हुआ था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से उनको 6 महीने बेड पर रहना पड़ा था। ये बात उस वक्त की है जब वो 16-17 साल के रहे होंगे। तो सबको यही लगने लगा कि उसकी कमज़ोरी की वजह से ये लड़का ठीक नहीं चल रहा। उसको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स ने पहले चेक किया और जूनियर डॉक्टर से निकल के आया कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। जब उनको सीनियर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो क्या मिला? सीनियर डॉक्टर ने मेरी मदर और मेरे ब्रदर के सामने ये कहा, जूनियर डॉक्टर्स को डांटते हुए, कि आप क्यों ऐसे केसेस मेरे सामने ले आते हैं? आपको पता तो है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सोचिए, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने वही डॉक्टर को कहा कि देखिए, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, आप एक माँ के सामने ये डिलीवर कर रहे हैं कि उनके बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। पर अगर कोई मदर आपके सामने फेंट हो जाती या उसको हार्ट अटैक हो जाता तो आपको क्या हाल होता? तो ऐसा रहा है कि शुरुआत में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को पहचाना नहीं जाता, या फिर पहचाना जाता है तो उसका आंसर बहुत अच्छा नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, हमें यहीं से आगे बढ़ना है, हमें यहीं से आगे चलना है कि इसका इलाज एकमात्र रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन बेशक डॉक्टर बता भी देते हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर बड़े हॉस्पिटल्स में ये बात आपको बिल्कुल पूरी मिलती है कि फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी से इसका काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकता है। परंतु उसके साथ साथ माँ बाप को तसल्ली नहीं होती, शांति नहीं होती। उनको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती, ज़रूर कुछ और इसके पीछे छुपा होगा। और उसमें क्या होता है कि हम लोग भटकना शुरू करते हैं। ओझा, पंडित, ये दवाई, वो दवाई, लोकल वैद्य, कोई होम्योपैथी, कुछ ये। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी का गलत इस्तेमाल से किस तरह से लोग शिकार हो जाते हैं। एक हमारे शहर के पास में छोटा सा गांव है, धर्मपुर करके। वहाँ पर एक छोटा कस्बा गांव, 2 लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित थे, 2 भाई। उन तक हमारी टीम पहुंची। पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से। उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बीमारी है। हमें देखते ही समझ आ गया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो एक भाई दर्जी का काम करता था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा अपने आप को संभाले हुए था। दूसरा भाई व्हीलचेयर पर था। पूछने पर पता चला कि इसको होम्योपैथिक दवाई दी गई है, जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे सोर्स हो गए और वो चल नहीं पा रहा, वो खड़े नहीं हो पा रहा कुछ टाइम से। और डॉक्टर ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो 2-3 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा और चलने लगेगा। हम थोड़े हैरान हुए कि जो अभी पिछले कुछ समय से चल नहीं पा रहा, वो कैसे ठीक हो जाएगा। हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया और उनको कहा कि हम भी उस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, जो डॉक्टर इस बात का दावा कर रहे हैं
कि वो आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक होना चाहते हैं, तो हम भी उन डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। उन डॉक्टर से बात की गई और उनको ये बताया गया कि हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तो उनके पास समय नहीं है, पर कल वो हमसे ज़रूर मिलेंगे। अगले दिन फिर हमारी टीम उन डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंची। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो डॉक्टर अपनी दुकान उठाकर गायब हो गए। वो मिले ही नहीं, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि ये बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता और मैं गलत दवाई एक पेशेंट को दे चुका हूँ। इसी तरह से दिल्ली में एक केस था एक लड़की का। उसको भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने ये कहा था कि 3 महीने के लिए एक अंधेरे कमरे में लेट जाओ। अच्छी खासी चलती हुई लड़की खराब हो गई और वो फिर कभी चल नहीं पाई। एक और केस, होम्योपैथिक इलाज भी बहुत लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन हमें आने लगे कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं कहीं नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में कहीं, कि वो दवाई देते हैं 12,000 रुपये महीने की और बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि ये सब बेकार है और जो भी आप लोग करते हो मैं तो ठीक कर रहा हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को। और दिन में 2-3 फ़ोन आने लगे। हमने भी उन्हें कॉल किया, हमने उनसे सारा पता किया। हमने पूछा कि अभी आप बताइए कि किसको आपने ठीक किया है। तो उन्होंने बिहार की एक लड़की का नंबर दिया और पूछने पर उसने बताया, लड़की ने, कि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं ये दवाई लेती हूँ और ये सब। हमने सभी से बात करी, बाकी लोगों से जिनके हमें फ़ोन आ रहे थे, तो सभी ने एक ही बात बताई कि वो उसी लड़की का नंबर देते हैं हमेशा। तो हमें थोड़ा शक हुआ। हमने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और हमें इस बात का ज्ञान था ही कि इस तरह से कोई अगर क्लेम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा क्लेम है। और अगर होम्योपैथिक से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो रही है तो लेट्स कम इन अ बिग वे। आप उस डॉक्टर को हम लाए फ्रंट में और सबको पहुंचाए उस दवाई को, परंतु ऐसा था नहीं। वो शायद आज भी लोगों को होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं जिससे कि कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। 12,000 रुपये महीना आज भी शायद लोग दे रहे हैं। तो हाँ, एक स्टेम सेल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिवाज हमारे देश में चल रहा है और बहुत सारे एजुकेटेड पेरेंट्स भी इसमें जा रहे हैं। देखिए क्या है कि छोटी सी बात सोचने की है कि अगर स्टेम सेल्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज होता तो फिर वो खुल के सामने आता है ना। तो ये बात सोचने की है कि स्टेम सेल्स वाले बहुत सारी दुकानें खोल के हिंदुस्तान में बैठे हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है कि ये एक्चुअली होता ही है कि जहाँ पर इनक्योरेबल कोई भी डिजीज़ है वहाँ पर इस तरह के प्रैक्टिशनर्स लोगों को पकड़ लेते हैं और इस नज़र से पकड़ते हैं कि ये शिकार मिल गया और इस शिकार को ज़िंदगी भर हम खींचते रहेंगे। आप देखिए, स्टेम सेल्स को लेकर भी बहुत सारी मिसकंसेप्शन हमारे देश में है। बहुत सारे लोग स्टेम सेल्स को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि हम स्टेम सेल्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर रहे हैं और कुछ टाइम तक ये बार बार रिपीट डोजेस लेनी पड़ेंगी। आज की डेट में भी हमारे कैंप में एक लेडी आई हुई है जो अपने बच्चे को 2 बार दे चुकी और एक बारी में 3 लाख रुपए लगता है। सोचिए, स्टेम सेल्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर स्टेम सेल्स में इलाज होता तो फिर दुनिया के सामने आता ना। जीन थेरेपी पे इतना काम हो रहा है, इतना शोर मच रहा है, इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, है ना। बहुत सिस्टमैटिक मैनर में
सबको पता चल रहा है कि जीन थेरेपी में कुछ आने वाला है। कुछ दवाइयाँ आई हैं, दिखाई भी दे रही हैं, किस तरह से आ रही है, किस तरह से रिसर्चेज हुई है, किस तरह से फंडिंग हुई है, किस तरह से दी जा रही है, उसका पूरा प्रोटोकॉल सामने से आ रहा है। अगर होम्योपैथी में या स्टेम सेल्स में इसका इलाज होता तो फिर सामने आता। ठीक है, आज की डेट में स्टेम सेल्स में नहीं है कोई इलाज, आप लोगों को उसके लिए नहीं जाना है। और जो लोग स्टेम सेल्स कर रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हमें अपने आप को, अपना पैसे को, अपनी एनर्जीज को इन सब चीज़ों से बचाना है। और आप देखिए कि जो पैसा आप वहाँ लगा रहे हैं, आप अपने बच्चे की रिहैबिलिटेशन पर लगाइए। आप अपने घर में कोई थेरेपिस्ट अपॉइंट कीजिए, उसको रेगुलर बेसिस पर फिजियोथेरेपी दीजिए। अगर पॉसिबल है तो कहीं स्विमिंग पूल पर ले जाकर उसको हाइड्रोथेरेपी दीजिए। घर में रेगुलर बेसिस पर योग प्राणायाम कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो आप उससे तो बहुत फ़ायदा दिखाई देता है, उससे एकदम सामने से फ़ायदा दिखाई देता है। प्राणायाम के बाद अगर हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देता है। तो आप इन सब चीज़ों पे काम कीजिए डेली बेसिस पे। देखिए, रेगुलर बेसिस पर फिजियोथेरेपी या हाइड्रोथेरेपी या योग प्राणायाम, ये तीनों ही चीज़ें अगर हम करते हैं तो वो सामने से बच्चे को फ़ायदा आपको दिखाई देगा, और उतना अच्छा फ़ायदा भी दिखाई देता है जो कि जीन थेरेपी में क्लेम हो रहा है। तो अपने बच्चे की जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें अपने घर में लाइए, इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद।